असल में ये दुनिया जौन सी है ना मास्टर साहब, कौन सी दुनिया सर? हद कर दी आपने भी। वो आही अपने मुँह की दुनिया जिले पर हम बसते हैं रसते हैं। तो इसको क्या हो गया सर? ये सियाने लोग कहते हैं कि इसकी बाबत कि असल में ये दुनिया मर्द की है। अच्छा। मेन्स वर्ल्ड है और मर्द ही ईदा कार मुख्तार है। दुनिया तो मर्द ही की है सर, लेकिन उसने औरत के नाम इसकी रजिस्ट्री करा रखी है। असल मालिक वही है, मर्द तो इसका कारिंदा है हुजूर। वाह जी वाह मास्टर साहब, हाथ दिल खुश कर दे। आपनू भी तो बढ़िया बातें बनानी आ गई हैं। क्या बात है? मैं तो अपने मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ जनाबे वाला। मुमकिन है सियाने लोग ज्यादा ठीक हो। अच्छा वो मिलिया आपनू के नहीं? वो दोबारा जीदा आप जिक्र कर रहे थे। कौन सर? वही यार, अब नाम तो उधर याद नहीं है यार। वो 12 मासिया, वो कांटा बदलने वाला। अच्छा अच्छा, वो बदरुद्दीन कांटा मास्टर, वो मिलते ही रहते हैं सर कभी कभी। वैसे एक कांटा बदलने वाला बड़ा लायक बंदा होता है मास्टर साहब। लायक भी होता है सर और जिम्मेदार भी। बड़ी दानिश होती है उनमें शहजाद। वो किस तरह? उनकी अजीब सिचुएशन होती है सर। हाँ। ये दुनिया से अलग थलग भी रहते हैं। हाँ। और दुनिया के साथ भी। ये क्या बात करी आपने, मुतजाद और दो जज्बी किस्म की बात। एक तो ये राहबों की सी जिंदगी गुजारते हैं सर। ठीक है। आबादी से दूर जंगल में। हाँ। अपनी कोठड़ी के अंदर खामोश, रेलवे लाइनों के झुरमट में, और फिर ये अचानक जिंदगी से जुड़ जाते हैं। ये तो फिर अचानक जिंदगी से जुड़ कैसे जाते हो? कैसे? वो जब सिग्नल डाउन करते हैं ना सर, हाँ। और गाड़ी आती है, हाँ। तो ये झंडी पकड़कर लाइन के पास खड़े हो जाते हैं। ठीक है। ट्रेन जिंदगी से भरी होती है। हाँ। तरह तरह के लोग, तरह तरह की शक्लें, तरह तरह के लिबास, और ये उनके करीब तरीन होते हैं। कौन? कांटा मास्टर। आप उन्होंने कांटा मास्टर कहते कहते हो? कोई बिया बीटी होते हैं आपकी तरह से? वो हमसे भी सीनियर होते हैं सर। लो। हमने किताबें पढ़ी होती हैं, उन्होंने जिंदगी का मुताला किया होता है। हाँ। वो बहुत बड़े भिक्षु लोग होते हैं सर। क्या होते हैं? भिक्षु सर, भिक्षु। दरवेश, साईं लोग, खामोश बैठने वाले, आने वाले का इंतजार करने वाले, जाने वाले को दुआ देने वाले, ये मानने वाले लोग होते हैं सर, मेल और मोहब्बत वाले। मनन वाले होंगे? जब उनकी कोठड़ी में घंटी बजती है सर, हाँ। तो फौरन फोन सुनते हैं। अच्छा। हुक्म मिलता है, तेजगाम का सिग्नल डाउन कर दो, फाटक बंद करते हो। ये कहते हैं यस सर, और फोन बंद करते ही हुक्म की तामील करते हैं। ये जौन सा बदरुद्दीन कांटा मैंने, ये आपका दोस्त है? दोस्त तो नहीं कहूँगा सर, मैं उन्हें मुर्शिद का दर्जा देता हूँ। बदरुद्दीन आपका बाबा है, गुरु है? ये जौन सा कांटा बदलने वाला है, ये शेख है आपका मास्टर साहब बदरुद्दीन? बहुत कुछ है सर, मैं एक ही सांस में क्या अर्ज करूँ। लो वो इल्म और अमल का समंदर है। हाँ था, आज जी सुने आपसे कि एक कांटा बदलने वाला, चंडी हिलाने वाला, संगल अप डाउन करने वाला आपका बाबा है, आपका मुर्शिद है। ये आपकी बीवी जानती है सब कुछ जो आपके दिल में? वो कैसे जान सकती है हुजूर, उनको किस तरह इल्म हो सकता है? क्यों वो कहते नहीं जान सकती? वो सर ऐसे लोगों को मानने वाले ही जान सकते हैं सर, मेरी बेगम मानने वालों में से नहीं। वो ना मानने वाले माता है आपकी बेगम? बस ऐसे ही समझ लीजिए सर। ओए आजा आजा कोड़े, जल्दी दे क्या, अब फूल ऐसे ही रहने दे, गुलदार में डाल दे, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। आजा। वालेकुम सलाम। मुन्ना बीबी कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी, शुक्र है अल्लाह का। ना तो तय तक है तो मैं कल भी आऊंगी। कल फुफो नजीर की बेटी आ गई पिंडी से। हाँ। सारा वक्त उन्हीं के साथ लग गया। मैंने आपको 3 मरतबा फोन किया नाना, लेकिन हर मरतबा अंगेज। मैंने कहा हद हो गई। ओए हद नहीं होगी, वो तो मैं उतार के रखे हुआ था टेलीफोन। मैंने आपको कितनी मरतबा मना किया है नाना कि ऐसे ना किया करें, ना किया करें, मखलूक खुदा को तकलीफ होती है। ले मेरे टेलीफोन उतार के रखन ते मखलूक खुदा किधर से आ गई बीच में?
جب آپ اپنے فون کی لائن کاٹ دیتے ہیں نا چونگا اٹھا کر ہاں تو آگے کی کئی لائنیں خود بخود کٹ جاتی ہیں. لو یہ میرا کیا قصور ہے اگر وہ خود بخود کٹ جاندی ہیں کسی نو پوچھے دسے بغیر؟ میرا تو کوئی قصور نہیں نا. اب یہاں اگر میرے شیخ ہوتے حضور ہاں حضرت بدر الدین صاحب ہاں تو مونا بی بی کی بات سن کر کہتے ٹھیک ہے بی بی آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا، ہم نے آپ کی بات مان لی. یہ آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں ماسٹر صاحب؟ وہ جون سا گڈی کا کان نہیں گرایا کرتا، گاڑی کا کان؟ وہ سنگل اپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوندا بارہ ماسیا، یہ وہی بات کر رہے ہیں. کوئی خیر دین ہے یہ انہوں مرشد بنائی بیٹھے ہیں. حضرت بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور. یہ کون صاحب ہے نانا؟ یہ خود ہی بیان فرماؤ جی، میں تو بدنی لگتا ہے. مونا بی بی حضرت بدر الدین صاحب کانٹا ماسٹر ہیں ریلوے کے. پاک پتن شریف براستہ قصور جانے والی لائن کے کراسنگ پر تشریف فرما ہے. تو آپ کا ان سے کیا تعلق ماسٹر صاحب؟ میرا ان سے کیا تعلق ہوگا مونا بی بی، بس حاضری کا تعلق ہے، سو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. کچھ اور لوگ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں ان کے حضور، تو میں بھی کچھ باتیں سن لیتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا تھا، وہ ستے کا پاپ دلاندہ ہونا یا انعامی بونڈ کے نمبر پوچھنے والے آندے ہون گے. اور کیا ایسا ہے؟ کوئی کام نہیں شاہ صاحب، وہاں اس قسم کے لوگ نہیں آتے. تو دوسری قسم کے تو لوگ ہندے ہی نہیں ہے زمانے میں ماسٹر کچھ صاحب. کچھ ہوتے ہیں سر، بلکہ دیکھا جائے تو کافی ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے کیا ہے ماسٹر صاحب؟ کہنا کیا ہے بی بی، لوگ کچھ پوچھتے ہیں تو ہلکا سا جواب دے کر خاموش ہو جاتے ہیں. مثلاً؟ مثلاً یہ ہے کہ کل ایک سیٹھ نے اپنی گاڑی سڑک پر روک کر ان سے پوچھا، بابا تم بڑے مزے میں ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس مزیداری اور آنند کا راز کیا ہے؟ اب بتا. حضرت صاحب نے مسکرا کر کہا، میں نے اپنے آنند کا راز اپنی خواہش کو کم کر کے پایا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کر کے نہیں. اور اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں نو پتہ چلے تو وہ ایسے بندے نو سرکاری نوکری سے لہا دین فوراً. وہ کیوں سر؟ آج کل کا بندہ ہی اس میں سمجھا جاتا ہے جو اپنی خواہش کے ہتھوں مجبور ہو کے ہر وقت خریداری کری جائے اور ضرورت بے ضرورت چیزاں خریدی جائے. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بات ہوئے نہ ہوئے حقیقت یہی ہے. ایسی انسان نو تا ڈیفینیشن ہی بتلاندے ہے کہ انسان وہ ہے جون سا کنزیومر ہوئے. اگر وہ کنزیومر نہیں، اگر وہ خریدار نہیں ہے، خرچیلا نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں، حیوان ہے. نو. آپ حیران نہ ہو مونا بی بی، شاہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. ہاں ماہرین معاشریات اور ماہرین معاشیات نے انسان کی یہی ڈیفینیشن طے کر دی. دیکھ لو، سن لے. اچھا اور کیا کہا انہوں نے؟ پھر وہاں سے گاڑی گزری اور وہ اپنے مقام پر کھڑے ہو کر اسے ہری جھنڈی دکھاتے رہے. جب گاڑی گزر گئی تو انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ جس طرح ہماری گاڑی میں چڑھنے اترنے کے لیے دروازے کے دونوں جانب 2 ہینڈل ہیں، ہاں اسی طرح ہر صبح کے ساتھ بھی 2 ہینڈل ہوتے ہیں. کیدے ساتھ 2 ہینڈل ہوندے ہر صبح کے ساتھ سر، ہر مارننگ کے ساتھ. ہیں؟ یا تو آدمی تشویش کا اور خوف کا ہینڈل پکڑ کر چڑھتا ہے، یا پھر سکون کا اور شانتی کا ہینڈل تھام کر زندگی کے ڈبے میں داخل ہوتا ہے. واہ سر، کیسی اچھی بات کی انہوں نے. کیا میں بھی ان سے مل سکتی ہوں ماسٹر لو. صاحب؟ کیوں نہیں، آپ ان سے ضرور مل سکتی ہیں اور جب چاہیں مل سکتی ہیں مونا. ایک پہلے وہ ہوندا تھا میری جان کا دشمن ہدایت اللہ، بابیاں کا ماریا ہوا بدبخت. اب یہ ماسٹر صاحب بھی اسی لائن پر چل پڑے. وہ آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک بنے گا سر، اچھا بنے گا. بالکل. فرد اور گروہ اخلاقی زندگی کی وجہ سے اور اخلاقی زندگی کے زور پر ہی ترقی کرتے ہیں سر، آلات جنگ کی وجہ سے نہیں. یہ آپ یقینی کیا ہے؟ یہ مجھ سے تاریخ نے کہا سر، تاریخ کے واقعات نے کہا، تاریخ کے اوراق نے کہا ہے سر. اس تاریخ کا مطالعہ ہندوستان کو بھی کرنا چاہیے. ہم سب کو کرنا چاہیے مونا بی بی، اور پھر اس پر دھیان دے کر اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالنا چاہیے. ویسے اب تک ہندوستان کو راہ راست پر آ جانا چاہیے ماسٹر صاحب. اس کی تو بڑی پرانی تاریخ ہے، بڑی سبھیتا ہے، پراچین زمانے کا ملک ہے وہ. ایدہ مارگ تا سیدھا ہونا چاہیے پر نہیں ہو وہ سکتا. جس بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے. ہیں؟ وہ کورو پانڈو کا، شری کرشن کا اور بھیشم پتاما کا دیش تھا سر. یہ واجپائی
यशवंत, एडवानी और क्या नाम है वो फर्नांडिस की डेमोक्रेसी है सर। और जब ड्राइवर चालाक हो तो अपनी डेमोक्रेसी का रुख किसी तरफ भी भेज सकता है। हिंदुस्तानी लीडर आज एक बात करते हैं, कल दूसरी शुरू कर देते हैं और परसों इन दोनों के उलट कुछ और बयान ले आते हैं। ये तो सेहत जिस्मानी ठीक नहीं ना होना की, अगर हेल्दी हो जाए ना बिल्कुल परफेक्ट, ज़हनी जिस्मानी रूहानी तौर पर हेल्दी, तो फिर एक लाजवाब मुल्क बन सकता है, उभर के तरक्की के ऊपर आ सकता है पूरा। हम तो अब भी उनसे बड़ा प्यार करते हैं सर, ही ना, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की ज़मीन से, उसकी हवाओं से, उसकी फ़ज़ाओं से। वो तो ठीक है मास्टर साहब, लेकिन ये एक बात करके, एक वादा करके और एक ऐलान करके अपना वचन क्यों तोड़ देते हैं? वो पहले नहीं थे ऐसे, पहले अपने कॉल करार के पक्के वादे के सच्चे थे मुझे ना। अच्छा। हाँ, इन्होंने तो जब रेफरेंडम का वादा करे ना कश्मीर में यूएनओ के मूहरे, वो उस वक्त हिल गए बेचारे, उसके बाद फिर किसी वादे पर कायम ही नहीं रह सके। खास तौर पर ये जो एडवानी साहब है ना सर, ये तो इस मामले में बहुत ही हिलजुले हैं, जरा जरा सी बात पर पलट जाते हैं। इन्होंने देख के मैनू वो नौजवान याद आ जाता सूदी, असली नाम तो खुदा खबरूदा क्या था, अलबत्ता उन सूदी सूदी कहते थे सारे, बड़ा मजबूत नौजवान था। असली नाम उसका मसूद होगा नाना। अब ये भी यकीन तो नहीं किया जा सकता, असली नाम किसी ने सुने नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो भी बात बात पर पलट जाता। उधर दिमाग में बहम घुस गया था कि मेरे अंदर एक घोड़ा बढ़िया हुआ है जो हर वक्त दिलकियां मारता रहता है और मैंने सोन नहीं देता। ऐसा दिमागी फतूर तो हमने जिंदगी में पहली मर्तबा सुना नाना। ले अभी तेरी जिंदगी क्या है कुड़े, अभी तो तैं बहुत कुछ देखेंगी और अपनी ज़िंदगी भी अजीबो गरीब तब्दीलियाँ मुलाहजा करेंगी। ये हजरत इंसान ऐसा ही है मुन्ना बीबी। तो फिर क्या बना सर उसका सूदी का? अच्छा सूदी, वो चंद डॉक्टर है ना मास्टर साहब, रहम दिल और इंसान दोस्त। अच्छा, उन्होंने उस खिलजानी नू इस ख्याल से निकालने के वास्ते पूरे ऑपरेशन का ऐसे झूठा मूठा प्रोग्राम बनाया। अच्छा, उसका ऑपरेशन, उस साइकोपैथ का ऑपरेशन? भाई उसकी तसल्ली जो मतलूब थी काकी कि शायद एक झूठा ऑपरेशन करके उसकी तसल्ली हो जाए और इस दुख से निकले आए। चुनाचे डॉक्टर ने उन्होंने क्लोरोफार्म दे के बेहोश करया और उदे पेट पर लाल रंग मल के और मोटी मोटी पट्टियां बन के और उन्होंने भी लहू रंग करके पट्टियां नू एक घोड़ा मंगवाया रेस वाले से। असली घोड़ा? असली घोड़ा जिंदा जागदा से, ये रेस कोर्स का घोड़ा बड़ा तनोमंद है। और उसनू उस घोड़े नू अंदर खड़ा कर लिया ऑपरेशन रूम में सबूत के तौर पर। बहुत सही ड्रामा किया सर डॉक्टर साहबान ने। जब वो बेहोशी से बरामद होया ना सूदी और उन्हें पूछा ऑपरेशन हो गया डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ने कहा मुबारक होए, ऑपरेशन हो गया और निहायत कामयाब हो गया, हमने आपके अंदर से घोड़ा निकाल के बाहर कर देता है, अब कोई फिक्र बाहर नहीं, आ देख आ घोड़ा खड़ा है जौन सा हमने ऑपरेशन करके तेरे अंदर से निकाल दिया सूदी। तो खफ्ती ने सर फेर के देखा और रो के बोलिया ये तो ब्राउन घोड़ा है, मेरे अंदर तो चिट्टा घोड़ा था सफेद। फिर अपने पेट पर बनी हुई पट्टियां देख के बोलिया इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन भी करया और अंदर से घोड़ा भी गलत निकाल दिया। तो यही हाल भारतीय लीडरशिप का है, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, कितनियां भी होना किया कहनियां मान लो, उन्हों का परनाला वहीं रहता है जहाँ था। ऐसे पड़ोसियों के साथ जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल काम है मास्टर साहब, लेकिन करी जा रहे हैं, करी जाओगे खुदा के फजल से। हम पगड़ नहीं लगे मैदान छड़ के, जो था जो जादो जो मौजूद है जब तक इस दुनिया में हम रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला बाजी का दिखेगा।